बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। 27 जून 2025 पाकिस्तान की अदलिया का स्याह तरीन दिन, पाकिस्तान के आइन का स्याह तरीन दिन, पाकिस्तान के कानून का स्याह तरीन दिन, पाकिस्तान की जमहूरी इक़्तिदार के लिए स्याह तरीन दिन, पाकिस्तान के जमहूर परस्त और अवाम परस्त लोगों के लिए एक स्याह तरीन दिन, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए स्याह तरीन दिन है। आज पाकिस्तान की आला अदलिया ने एक ऐसा काला फैसला दिया है जिसके मुताबिक एक 13 रुकनी बेंच का फैसला एक 12 रुकनी बेंच 7-5 की अक्सरियत से कलअदम करार देता है और एक सियासी जमात की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में बांटने का ऐलान करता है। अगर ये फैसला ये आता कि मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देनी थी वो खाली रहेंगी तो फिर भी कुछ समझ आने वाली चीज़ें थी, लेकिन क्या किया गया ये इस तरह से ही है। कोई माले मसरूका मिले किसी डकैती के मामले में, किसी चोरी के मामले में, या कोई पंचायत बैठे जिसने माल तकसीम करना है और उस माल का मालिक मौजूद ना हो तो बाकी जो लोग वहाँ पे मौजूद हों उनमें वो कैसे तकसीम किया जा सकता है। यही आज पाकिस्तान की अदलिया ने किया कि एक ऐसा माल जो अगर किसी का हक नहीं बनता तो इसका क्या मतलब है कि जो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको ये हक दे दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? अगर किसी माल का मालिक नहीं मिल रहा तो उस माल को साइड पे रख दिया जाता है, ना कि उसकी मलकियत किसी दूसरे को दे दी जाती है। तो ये आज पाकिस्तान की अदलिया का स्याह तरीन दिन है, और जो जमहूरी लोग जो पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए दावेदार थे, और जो सहाफ़ी, जो जर्नलिस्ट, जो वकला, जो सिविल कम्युनिटी, या जो एक बंदा भी जो है वो इस मुल्क में आइन और कानून की बात करता था और जमहूरियत की बात करता था, आज सब के लिए ये एक शर्मनाक दिन है। पाकिस्तान की आइनी तारीख में ये स्याह तरीन दिनों में से एक दिन होगा, और मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा स्याह तरीन दिन होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान की आला अदलिया ने अपने हाथों से अपने मुंह पे एक कालख मल ली है, और ये कालख जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी, आने वाले जजेस भी इसको ना धो सकें। जिस तरह जस्टिस मुनीर का फैसला आज तक और भुट्टो साहब का फैसला आज तक आले अदलिया की माथे का कलंक बना हुआ है, ये उससे बड़ा दाग है और उससे बड़ा धोखा है। लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये है कि आने वाले दिनों में ये फैसला जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, और भरपूर कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जो एक गवर्नमेंट केपी में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, वो गवर्नमेंट भी उनसे छीन ली जाए। और आने वालों में दिनों में आप ये होता देखेंगे, और ऐसे ऐसे कानून पास किए जाएंगे, क्योंकि हुकूमत के पास अब 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, तो ऐसी ऐसी तरमीम लाई जाएंगी कि आइंदा शायद 100 सालों तक पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के हवाले से कोई ना तो आवाज़ उठेगी, ना कोई कोशिश होगी। और जिस तरह कराची में शहनाज नामी एक घरेलू मुलाजमा ने 14 साल लगा के एक घर को खाली किया और अपने लिए 5 करोड़ जमा किए, इसी तरह शायद पाकिस्तान की अदलिया ने शहनाज का किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान के मुक़्तदरा ने शहनाज का किरदार अदा किया है, जिन्होंने 75 सालों में थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान को लूट लिया है और पाकिस्तान पे मुकम्मल काबिज़ हो चुके हैं। और इसके बाद अब पाकिस्तानी अवाम के पास कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अब जो भी बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक शर्मनाक फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में लिखा जा चुका है, लेकिन यही जो आज फ़ैसला लिख रहे हैं, यही कल को किताबें लिख लिख के अवाम से माफ़ी मांगेंगे, यही सियासतदान कल को अवाम से माफ़ियाँ मांगेंगे, लेकिन शायद तब वक्त गुजर चुका होगा। आज जितने खामोश लोग हैं वो अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, तो यकीन जाने इसमें कोई सियासी जमात, कोई जज, कोई पाकिस्तान का शहरी, कोई जर्नलिस्ट, कोई नहीं बचेगा। ये याद रखें। और काबिज़ जो लोग हैं वो पूरी तरह इस पे काबिज़ हो चुके हैं। पहले वो लगता था कि वो काबिज़ हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह काबिज़ हैं। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आइन और कानून की मज़ीद पामालियाँ जो है वो इस मुल्क में होंगी, और खुदा न खास्ता मुल्क की सालमियत को भी जो है वो ख़तरा हो सकता है।
अब आगे चल के बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी। इस फैसले को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर चक्की में पीसा जाएगा और जो इमरान खान वहाँ पे अडयाला जेल में कैद भुगत रहा है वो भी इसका निशाना बनेगा। अब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो केपी की लीडरशिप है, जिन्होंने ये बजट मंजूर किया है, अब उनसे सवाल है और केपी की सारी सियासी क़यादत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सियासी क़यादत से कि अगर आप सियासी जद्दोजहद करते, अगर आप सड़कों पे निकलते, अगर आप अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करते तो शायद ये नौबत आज यहाँ तक ना आती। उन्होंने 26 नवंबर के बाद, उन्होंने बाकी सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे कानूनी एक नुक्ता था जो उन्होंने अब कानूनी नुक्ता भी अचीव कर लिया है और अब वो ऐसी ऐसी जगह से आपको मारेंगे कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ही है पाकिस्तान पे, इस मुल्क पे रहम करे। और क्यों कोई इस मुल्क में रहेगा जहाँ पे कानून और आइन की जो है वो पासदारी ना हो, और कौन इस मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और इस मुल्क को कानून आइन के मुताबिक चलने वाले लोग अता कराए। इसी साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।